विश्व भारती से मैं लोकेश व्यास। नमस्ते दोस्तों, आजकल संपूर्ण भारत में राममय माहौल है। कोई भी पत्र पत्रिका हो, कोई भी लेख हो, कोई भी चैनल हो, हर आदमी राम के बारे में कोई न कोई घटना, कोई न कोई तथ्य बताता रहता है जो हमने शायद कभी नहीं सुने हो या सुने हो। मतलब संपूर्ण देश में राम की ही कथा चल रही है, ऐसा लगता है। हम भी आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। वो चर्चा थोड़ी सी कहानी नहीं होकर के एक अलग सी होगी। दोस्तों, रा का अर्थ है प्रकाश, मैं का अर्थ है मैं, यानी राम का अर्थ है मेरे भीतर का प्रकाश या मेरे हृदय का प्रकाश। जो आपके भीतर चमकता है वह राम है। जो अस्तित्व के सृष्टि के कण कण में दीप्तिमान है वह राम है। राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, जिसका अर्थ है वह स्थान जहाँ कोई युद्ध नहीं हो सकता। जब मन में कोई द्वंद्व नहीं होता है तो प्रकाश का उदय होता है। एक सुशासित राज्य को राम राज्य कहा जाता है। राम राज्य का सपना हमारे साथ हजारों वर्षों से है। राम राज्य क्या है? जहाँ सभी को न्याय मिलता है, सभी समृद्ध हैं और सभी प्रसन्न हैं। जब समाज में स्वास्थ्य, आनंद, समृद्धि और न्याय हो और लोग भौतिक वस्तु से में गणना में फंसने के बजाय जीवन के उच्च सत्य को पाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हो, वही राम राज्य है। इस प्रकार का समाज सदा ही इस देश के लोगों का सपना रहा है। यही कारण है कि राम राज्य में जिस प्रकार के समाज का विवरण मिलता है, स्वतंत्रता संग्राम में लोग उससे बहुत अधिक प्रेरित थे। राम राज्य स्वराज भी है, जहाँ धर्म बना हुआ है। श्री राम मानवीय मूल्यों के प्रतीक रहे हैं, इस कारण उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। श्री राम ने एक पुत्र के रूप में, शिष्य के रूप में, संरक्षक के रूप में, पति के रूप में तथा जीवन की अन्य भूमिकाओं में आदर्श स्थापित किया है। श्री राम न केवल सामाजिक और राजनीतिक जीवन का बल्कि आध्यात्मिक जीवन को भी सुंदर चित्रण करते हैं। राम कहा करते थे कि दशानन का राज और दशरथ का राज एक साथ नहीं चल सकता है, मुझे स्वीकार नहीं है। दशानन यानी रावण, रावण यानी दुर्गुण। इस वर्ष हम ये संकल्प लें, जब सारी दुनिया इस दृश्य को देख रही होगी, तब हम इस दृश्य को पूर्ण निहारने के बाद अपने भीतर उतर कर देखें और संकल्प लें कि हम ऐसी पादुका राज अपने भीतर स्थापित करेंगे जहाँ कभी किसी दुर्गुण का प्रवेश नहीं हो। पादुका राज का मतलब ही है उत्तम कुल, उत्तम विचार, उत्तम आचरण, उत्तम यश के हम सहजी अधिकारी बन जाएं। सांसारिक उत्सव तो समाप्त हो जाएगा, पर आध्यात्मिक आनंद अनवरत सदैव चलना चाहिए। आध्यात्मिक आनंद जिस मनुष्य को प्राप्त हो जाता है, वो मनुष्य जीवन का सच्चा अर्थ समझ जाता है। वो मनुष्य जीवन में आराम से जीवन को संघर्ष होते हुए भी ऐसा अनुभव करता है कि मुझे आध्यात्मिक आनंद से उसको प्रेरणा मिलती है। उस मनुष्य को कभी कोई तकलीफ का होते हुए भी अनुभव नहीं होता है। यही आध्यात्मिक आनंद है और इसी विषय को सबने कहा कि भीतर उतरो। ओशो कहते हैं आप बाहर की दुनिया के बजाय भीतर उतरो। तो एक बार अगर आप भीतर उतर गए तो आपकी बाहरी दुनिया का कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। भीतर उतरने के बाद जो भीतर का आनंद है, उस आनंद से फिर आप कभी बाहर आने का प्रयास भी नहीं करोगे। अतः राम लला के पूर्ण उत्सव पे हम ये संकल्प लें कि हमें भीतर उतरना है, आध्यात्मिक आनंद को हमारे अंदर ले जाना है। बाहरी आनंद तो क्षणिक है, थोड़े टाइम के लिए, लेकिन आंतरिक आनंद हमेशा बना रहने वाला है। आंतरिक आनंद ही वो आनंद है जो सदैव आपके साथ रहेगा। बाकी बाहरी आनंद तो थोड़े समय के पश्चात स्वतः ही खत्म हो जाता है। आज के अंक में दोस्तों इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया हो तो आप इसे लिंक करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।